गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 31 क्लास 10th के लिए। हमारी मैथ्स की वर्कशीट जो हमारी 14 सितंबर की वर्कशीट है। उससे पहले आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ पे आपको अपना नाम और यहाँ पे आपको अपनी टीचर का नेम लिखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक, जो हमारा चैप्टर चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री, वही है। आज हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन रेशियोज। रेशियोज के बीच में रिलेशनशिप क्या है, चलिए देखते हैं। कल का रिवाइज करते हैं, पहले रिकॉल करते हैं जो हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था। ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको एक पिक्चर दी हुई है। इस पिक्चर में आपको क्या दिया हुआ है कि ये कोई एंगल है थीटा, ठीक है। तो ये एंगल थीटा है, जहां पे ये कोण बन रहा है वो क्या होता है, बेस, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा एंगल, जहाँ 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है, उसके उस सामने जो हमारी क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होती है। और जो हमारा ये बेस है, ये हमारी हाइपोटेन्यूस होगी। उसके बाद जो ये हमारा 90 डिग्री का ये बना होता है, ये क्या है, हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक है। 90 डिग्री का जो ये एंगल है। तो हम रिकॉल करेंगे कि साइन कोस इन सब की वैल्यू क्या थी। तो मैंने आपको बताया था, वो कर सकते हो कोई भी, जैसे ट्रिक थी, मैंने उसकी ट्रिक बताई थी, जैसे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे ही। या फिर पंडित बद्री प्रसाद, ये वाली कोई भी जो हर हर बोले, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपका पंडित बद्री प्रसाद हो गया ऊपर, नीचे हो गया हर हर भोले, ठीक है। इनको आपस में डिवाइड कर दो तो ये क्या है, साइन, ठीक है। ये क्या है, कोस, और ये क्या है, टेंजेंट, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ कोने पे लिख देती हूँ, छोटा छोटा लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। P/H, ये क्या हो गया आपका साइन। B/H, ये आपका हो गया कोस। और ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो गया आपका टेंजेंट, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले ये साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये रहा आपका फर्स्ट वाला साइन। कोस क्या होता है, B/H, ये क्या होता है, ये आप लिखोगे यहाँ पे B/H, ठीक है। उसके बाद आपका है तीसरा टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आप लिखोगे तीसरे में। उसके बाद आपका अगला आता है कोस थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है, जो साइन थीटा इसका उल्टा होता है। मतलब यहाँ पे P/H है, तो आप यहाँ क्या लिख दोगे, H/P लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे सीकेंड थीटा है। सीकेंड थीटा इसका उल्टा होता है, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। यहाँ पे मैंने सीधा लिखा, आप इसको डिवाइड में लिखोगे, ठीक है। कैसे लिखोगे, डिवाइड में। यहाँ पर टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ऐसे आप लिखोगे, ठीक है। ये ऊपर वाले भी डिवाइड करके, ये हो गई आपकी वैल्यू साइन कोस टेंजेंट और कोसिकेंट सीकेंट कोट की, जो हमने कल पढ़ा था, उसको हमने रिकॉल कर लिया। अब आगे देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, इफ वन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इज नोन फॉर एन एक्यूट एंगल, the other remaining trigonometric ratios of the angle can be easily determined। आपको क्या बोला है कि मान लो रेशियोज हैं आपके, अगर आपको कोई भी एक एक्यूट एंगल आपको दिया हुआ है, कोई एंगल आपको दिया हुआ है, तो आप जो उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो बहुत इजीली निकाल सकते हो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या, जो ये साइन है कोस है, ये क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। इनकी वैल्यू, रेशियोज क्यों है ये, क्योंकि हम क्या करते हैं, जैसे निकालते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकालते हैं, ये रेशियो है परपेंडिकुलर और बेस का, जो किसकी वैल्यू है, टेंजेंट थीटा की वैल्यू है, ठीक है। तो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। तो चलिए देखिए क्या रिलेशनशिप है इनके बीच में। ये हमने कल ही पढ़ा था, जो साइन थीटा क्या होता है, वो क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा, ठीक है। मतलब इसका उल्टा हो जाता है, विपरीत हो जाता है। साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा। कोस थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सीकेंट थीटा, ठीक है। टेंजेंट थीटा क्या होगा, 1 अपॉन कोट थीटा, या फिर साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा आप कर सकते हो। कोसिकेंट थीटा क्या होगा, इसका उल्टा कर दो। अब आप यहाँ पर क्या था, कोसेक नीचे था, तो अगर आप उसका उल्टा कर रहे हो तो इसका भी उल्टा कर दो इस तरफ। यहाँ पर 1/कोसिक थीटा था, आपने इसका उल्टा कर दिया, यहाँ डिवाइड में था, ये ऊपर ले गए आप, तो इसको नीचे ले आओ, 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। ऐसे ही जो कोस थीटा है वो क्या होता है, 1 अपॉन सीकेंट थीटा, तो इसका उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, सीकेंट थीटा ऊपर चला जाएगा, कोस थीटा नीचे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है टेंजेंट थीटा। यहाँ पे कोट थीटा है, क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टेंजेंट। टेंजेंट का उल्टा होता है, मतलब कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये भी इसकी वैल्यू होगी। अब आपको नीचे एक टेबल दी हुई है, ये आपको टेबल कंप्लीट करनी है। कैसे इस टेबल को कंप्लीट करोगे, देखिए। सबसे पहले ये दो दिया है इसने कि साइन थीटा की वैल्यू निकालो। ये आपको एक ट्राइंगल दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए, ये आपको ट्राइंगल दिया हुआ, इसमें से आपको वैल्यू देख के क्या निकालनी है, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर लिखनी है। तो कैसे लिखोगे, सबसे पहले आपको वो याद होना चाहिए, क्या,
जो भी मैंने आपको बताया था, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद। उसके बाद इसको किससे डिवाइड करोगे, हर हर भोले, ठीक है, ये हो गया। तो अब आप क्या करोगे बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, राइट। तो क्या करोगे, परपेंडिकुलर क्या है आपका, परपेंडिकुलर आपका 3 है ना, और आपका हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज आपका 5 है। तो इसके सामने आप क्या लिख दोगे, 3/5, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो, पहले साइन थीटा आप लिखना इज इक्वल टू P/H, जो किसके बराबर है, 3/5। उसके बाद है कॉस थीटा, अगला कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है 4, हाइपोटेन्यूज 4/5, तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, 4/5, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी लिखोगे आप इसके सामने, B/H, यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको दिया टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा क्या होता है, टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है 3, बेस क्या है 4, तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, 3/4, फॉर्मूला लिख देना इसके सामने, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। उसके बाद अगली लाइन में ये लिख देना, ठीक है। ये तो हमारे गए हो गए साइन कोस टेंज। अब कोसेक थीटा क्या होता है, तो बेटा कोसेक थीटा मैंने आपको बताया है, जो इसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा, यहाँ पे 3/5 था तो इसका लिख दो, इसका उल्टा 5/3, ठीक है। यहाँ पे सेक थीटा क्या होता है, कोस का उल्टा, यहाँ पे 4/5 था तो यहाँ पे लिख दो 5/4, ठीक है। उसके बाद है कोट थीटा, कोट थीटा क्या होता है, टेंजेंट थीटा का उल्टा, 3/4 था तो यहाँ पे लिख दो 4/3, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब हमारी तीसरी रो देखो, साइन इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, ये मैं इसको रफ कर देती हूँ सारा, आप आंसर अपना नोट कर लो, या इसको पोज करके एक बार फटाफट से आंसर नोट करो, फिर हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं अपने 2 रोज। मैं इसको रफ कर देती हूँ, इसको पोज करके आप देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट में आपको क्या दिया है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, इसको कैसे करोगे, 1/कोसेक थीटा। देखो 1/कोसेक थीटा आपने अभी अभी निकाला, तो कोसेक थीटा की क्या वैल्यू थी, यहाँ पे 5/3 वैल्यू थी, है ना, 5/3 वैल्यू थी। तो 5/3 वैल्यू थी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/5/3 है ना, कोसेक थीटा के नीचे लिखोगे 1/5/3। तो जब भी यहाँ पे 1 के नीचे आप ऐसे डिवाइड 2 बार लगातार डिवाइड आ जाता है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो हम उल्टा कर देते हैं, रेसिप्रोकल, मतलब 1 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसका उल्टा कर देते हैं। यहाँ 5/3 था तो इसको 3/5 लिख देते हैं। तो 1 को अगर हम 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/5 ही आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3/5, ठीक है। तो अब एक बात देखो, आपका यहाँ पर जो साइन थीटा की आपकी वैल्यू थी, अब एक बार आप ध्यान से देखो, यहाँ पर जो आपकी साइन थीटा की वैल्यू थी वो 3/5 ही थी, और अब भी हमारी क्या है, 3/5, ठीक है। यहाँ पर क्या थी, 5/3, ठीक है। तो आपको क्या करना है, साइन थीटा की वैल्यू क्या थी, 3/5, वो कैसे आई हमारी, इससे भी आ गई, 1/कोसेक थीटा से भी आ गई, मतलब उसका अगर हमने रेसिप्रोकल निकाला तो भी हमारे आंसर वही आया। तो अब समझ में आ गया कि ये इसका उल्टा क्यों होता है, ये सिर्फ इसीलिए था आपको बताने के लिए। अब एक कोसेक थीटा, कोसेक थीटा 1/साइन थीटा, मतलब साइन थीटा का उल्टा कर दो, 3/5, ठीक है, मतलब नीचे है साइन थीटा, इसका रेसिप्रोकल करोगे 3/5 का तो आ जाएगा 5/3, ठीक है। उसके बाद है आपका कोसेक थीटा की वैल्यू थी 3/5, तो सीकेक थीटा उसका उल्टा हो जाएगा 5/3, ठीक है, 5/3। यहाँ पर कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, 1/सेक थीटा, मतलब 1 को आप किससे डिवाइड करोगे, 5/3 से करोगे, तो क्या उसका रेसिप्रोकल होके दोबारा से 3/5 आ जाएगा, और यहाँ पे दोबारा से रेसिप्रोकल होके, यहाँ पे किसका रेसिप्रोकल करोगे, कोस का, ठीक है, 3/5 का, तो इसका उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा 5/3, ठीक है। उसके बाद टेंजेंट थीटा था आपका 3/4, इसका कोट उल्टा हो गया 4/3। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या होगा, आपका जो टेंजेंट थीटा है 1/कोट, कोट का उल्टा 4/3 का उल्टा, मतलब 3/4। ऐसे ही यहाँ पर आपको करना है टेंजेंट थीटा का उल्टा, टेंजेंट थीटा का उल्टा क्या होगा, यहाँ पे था 3/4 तो यहाँ पर आ जाएगा 4/3, तो ये आपकी टेबल फिल होगी। उसके बाद जो दूसरा तरीका है ये भी है कि टेंजेंट थीटा को हम साइन बाय कोस थीटा निकाल सकते हैं, कोस थीटा या बाय साइन थीटा निकाल सकते हैं। कैसे, ये कैसे आप निकालोगे, ये देखिए, ये मर्जी, आप इन दोनों में से कोई एक लिख सकते हो, ठीक है, दोनों लिखनी जरूरी नहीं है। निकालना सिखा देती हूँ मैं कैसे निकालते हैं, साइन बाय कोस, साइन की वैल्यू क्या है 3/5, तो मैंने लिखा 3/5, ठीक है। नीचे डिवाइड में हो जाए, एक बार डिवाइड है, एक बार और डिवाइड लगाऊंगी ये, तो क्या हो जाएगा, हम उसका उल्टा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। कॉस थीटा क्या है आपका, कॉस थीटा 3/5 है, लेकिन मैं इसको मल्टीप्लाई में ला चुकी हूँ तो उसका उल्टा हो जाता है 5/3, ठीक है, ये इसका उल्टा हो जाएगा। तो इसके बाद सॉरी यहाँ पे 4 आएगा आपका,
तो इसके बाद यहाँ मिस्टेक हो गई, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पे 4 था, मैंने बाई चांस 3 लिख दिया है, ठीक है। कॉस वाले में यहाँ पे हर जगह 4 आएगा बेटा। ये आप अपनी टेबल ठीक कर लो एक बार। वो मैंने बाई चांस कभी कभी बोलते बोलते जैसे माइंड में चलता रहता है, लेकिन बोलते बोलते हम गलत बोल देते हैं, तो ऐसा कभी कभार हो जाए तो अपना आंसर अपनी तरफ से ठीक कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखिए, उसके बाद यहाँ पे क्या था, 5/4 था हमारा, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, 3/4 हमारा बच गया। तो वो भी इसी से यही आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके सामने भी आप 3/4 लिखोगे और इसके सामने भी इसके सामने 4/3 लिख दोगे, ठीक है। तो ये आपकी हो गई टेबल। उसके बाद चलते हैं, यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, ये देखिए आपको निकालना कैसे है। आपको क्या दिया गया है कि आपको साइन थीटा की वैल्यू दी है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 24/25। तो आपको बाकी के ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालने हैं। बाकी के ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हमने कल भी सोल्व करे थे। कैसे करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से क्या करो, आपको दो चीज दे रखी है यहाँ पे, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। बेस आप निकाल लो, ठीक है। बेस कैसे निकालोगे, हाइपोटेन्यूज में से परपेंडिकुलर माइनस कर दो। हाइपोटेन्यूज क्या है, 25 का स्क्वायर, माइनस में परपेंडिकुलर क्या है, 24 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 625 माइनस 576 49। 49 किसका स्क्वायर होता है, ठीक है। 49 किसका होता है, 7 का होता है। तो जो बी की वैल्यू हमारी 7 आ गई, जो बेस आ गया हमारा 7। अब हमारे पास परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज तीनों है, तो अब हम इजीली उन फॉर्मूले से साइन थीटा निकाल सकते हैं, कोस, टेंजेंट सारे निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए जो साइन थीटा क्या होता है, p/h, ये मैं दे रखा था। कोस थीटा होता है b/h, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमने अभी निकाला 7, हाइपोटेन्यूज क्या थी हमारी 25, तो 7/25। ऐसे ही हमारा टेंजेंट थीटा है। टेंजेंट थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इससे निकालना चाहो तो इससे निकाल सकते हो, डायरेक्ट निकाल सकते हो। ये दोनों आपको नहीं लिखने, इसमें से आपको एक लिखना है। ये दो तरीके बता रखे हैं आपको। टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है 24, बेस क्या हमारा 7, तो 24/7। अब आते हैं कोसेक थीटा, सेक और कोट। ये क्या होते हैं, सीधे सीधे इसके उल्टे होते हैं, तो सीधा इसका उल्टा लिख दो। 24/25 है तो 25/24, 7/25 है तो 25/7, और यहाँ पे 24/7 है तो यहाँ पे 7/24। इनका उल्टा आपको लिखना होता है, ठीक है। तो ऐसे हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकल गए। उसके बाद एक छोटा सा मैच है यहाँ पे, चलिए ये मैच करते हैं हम। मैच में क्या है देखिए, कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा क्या होता है हमारा, साइन का उल्टा होता है, मतलब 1/sin थीटा होता है, जो अभी हमने फॉर्मूले पढ़े, ठीक है। ये 1 में आ गया, इसका मतलब ये उसका उल्टा हो गया, ठीक है। किसी भी चीज का आपको उल्टा लिखना हो तो 1 डिवाइड करके लिख दो। 1 डिवाइड करके साइन थीटा लिखा, इसका मतलब ये कोसेक का उल्टा हो गया। टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट होता है कोट का उल्टा, ठीक है। टेंजेंट कोट का उल्टा होता है। बेटा यहाँ पे गलती से 2 बार इसने नहीं नहीं ठीक है, ये जो टेंजेंट है वो क्या होता है, आपके पास 2 ऑप्शन थे, या तो आप कोट का उल्टा लिख दो, 1/कोट लिख दो। अब इसमें देखो, इसमें कोट नहीं है कहीं भी, तो एक तरीका था हम उसको क्या लिखते हैं, टेंजेंट क्या होता है, sin/cos होता है, ठीक है। sin/cos होता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, sin/cos। टेंजेंट क्या होता है, sin/cos, ये आप लिख दोगे, ठीक है। cos थीटा क्या हो जाएगा, 1/थीटा। टेंजेंट क्या हो जाएगा, sin/cos। सीकेंड थीटा क्या होता है, cos का उल्टा, तो मतलब 1/cos थीटा। 1/सेकेंड थीटा क्या होता है, cos का उल्टा इधर, ठीक है। और कोट थीटा क्या होता है, 1/टेंजेंट थीटा। तो ये आपके मैच है, ये आप अभी फिल कर सकते हो इसमें से देख के। उसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। आपको जो क्वेश्चंस आज दिए हुए हैं ये देखिए, आपके पास क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, साइन थीटा जो दे रखा है आपके पास 5/13। आपको बाकी के ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालने, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आपका, 1 मिनट का आपका आंसर है। ये देखिए मैंने आपके लिए किया हुआ है सोल्यूशन, ये देखिए कैसे आप सोल्व करोगे। आपको क्या दिया हुआ है, साइन थीटा क्या दिया हुआ है, 5/13 दिया हुआ है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस दिया हुआ है। परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस, बेस आप किससे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम से। ये लिखोगे, यहाँ से आप क्या निकालोगे, बेस निकालोगे, ठीक है। कैसे निकालोगे बेस, हाइपोटेनस की जगह रखोगे क्या, हाइपोटेनस की जगह क्या है, यहाँ से देखिए हाइपोटेनस के सामने क्या है 13, तो मैंने हाइपोटेनस की जगह रखा 13। परपेंडिकुलर के सामने क्या है 5, तो मैंने यहाँ लिखा 5। और जो बेस है वो हमें निकालना है, बीसी हमें निकालना है, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, जो हाइपोटेनस ये जो 13 है उसका स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25। इनको इधर इक्वल टू की इधर प्लस में है, इधर लाऊंगी तो माइनस में हो जाएगा। 169 में से 25 माइनस 144। 144 किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है। तो जो हमारा बीसी आएगा वो क्या आएगा, मतलब जो हमारा बेस आएगा, ठीक है, जो हमारा बेस आएगा वो क्या है, 12 है, ठीक है। अब हम आसानी से हमारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे, कोसेक थीटा निकालोगे। कोसेक थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, ठीक है। साइन हमारा क्या था,
13/5 था, सॉरी 5/13 था, उसका उल्टा कर दो 13/5 आ गया। ठीक है, उल्टा करने के लिए हम क्या करते हैं, 1 से डिवाइड करते हैं, 1 के नीचे लिख देते हैं। ठीक है, ऊपर जाके ये रेसिप्रोकल हो जाता है, 1 मल्टीप्लाई 13/5। उसके बाद कोस की वैल्यू निकालनी है। कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है 12, जो हमने अभी अभी निकाला, हाइपोटेन्यूज 13 पहले से दी हुई थी, तो कोस थीटा क्या होगा 12/13। सेकंड थीटा क्या होता है, कोस का उल्टा, 12/13 था, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 13/12, ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो आप। ठीक है, ये लिख के उसके बाद ये स्टेप बाय स्टेप आप काट दो, सीधा ये लिख सकते हो 1/cos, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 12/13। ठीक है, उसके बाद टेंजेंट थीटा है। टेंजेंट थीटा क्या होता है, साइन बाय कोस थीटा। साइन बाय कोस थीटा क्या होता है, साइन क्या है 5/13 दिया हुआ है, कोस आपको 12/13 हमने अभी निकाला था। ठीक है, अब दो बार लगातार ऐसे 2-3 बार डिवाइड हो जाए तो हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई लगा के रेसिप्रोकल, मतलब 5/13 एक हो गया, इसकी जगह क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई, और नीचे को रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी 13 था, इसको ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पे 13 आएगा। ओके, 3 लिखा है मैंने गलती से, 13 आएगा। तो क्या हो जाएगा, 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 5/12 बचा, 5/12 आंसर है आपका। उसके बाद कोट थीटा कैसे निकालोगे, कोट थीटा टेंजेंट का उल्टा होता है। टेंजेंट हमारा क्या आया था अभी 5/12 आया था। ठीक है, तो उसका उल्टा कर दो 12/5, ये हमारा कोट थीटा हो गया। तो ये हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकल गए। ये देखिए कैसे हमने निकाला, सबसे पहले हमने बेस निकाला किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। फिर बेस निकलने के बाद हमने कोसेक टेंजेंट और कोट की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट का सोल्यूशन है। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल छोटा सा है, आपको क्या दिया हुआ है, कोट थीटा आपको निकालना है, फाइंड कोट थीटा जब टेंजेंट थीटा क्या दे रखा हो आपका 15/8। ठीक है, टेंजेंट थीटा मतलब कोट क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, 15/8 है तो इसका उल्टा आंसर हो जाएगा 8/5। ठीक है, कोसेक थीटा क्या है, दूसरा कोसेक थीटा है, साइन थीटा दिया हुआ √3/2, तो कोसेक थीटा क्या होगा, इसका उल्टा कर दो 2/√3 हो जाएगा। सीकेंड थीटा क्या है, आपको निकालना है, कोस थीटा दे रखा है 1/√2, इसका उल्टा कर दो √2/1, तो वो इसका उल्टा सीकेंड थीटा हो जाएगा। फिर भी मैं आपके लिए सॉल्व मैंने आपके लिए किया हुआ है, आप यहाँ से देख के अपनी नोटबुक में उतार सकते हो कि लिखना किस तरीके से, कैसे निकालोगे। देखिए ये आपको दे रखा है टेंजेंट थीटा, क्या करोगे इसका उल्टा, कोट थीटा क्या होता है इज इक्वल टू 1/टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा का उल्टा, 1 में टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा 15/12, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 8/15, 1 मल्टीप्लाई 8 क्योंकि नीचे है, अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे मल्टीप्लाई करके तो रेसिप्रोकल हो जाता है, रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा, 15/8 है तो उसका 8/15, तो आंसर आ गया 8/15। तो सीधा सीधा अगर आप ध्यान दो तो 15/8 था, इसका उल्टा कर दिया हमने कोट में 8/15। ठीक है, तो ये होता है बस ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, कितना ईजी है ना। उसके बाद आपका साइन थीटा √3/2, √3/2 है तो कोसेक थीटा क्या होगा 1/साइन थीटा, 1/साइन थीटा है तो मतलब क्या निकालोगे 1/√3/2 है। ठीक है, 1/साइन थीटा, इसका उल्टा हो जाएगा 1√3/2, मतलब 1 मल्टीप्लाई 2/√3 इज इक्वल टू 2/√3, उसका उल्टा हो जाएगा। उसके बाद तीसरा है आपका कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा कैसे निकालोगे आप, जो सीकेंट थीटा है वो क्या हो जाएगा 1/cos थीटा, मतलब 1/1/√2, इसका सीकेंट थीटा क्या हो जाएगा कोस, इसका उल्टा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा √2/1, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, नीचे 1 है तो खाली √2। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब आपका तीसरा जो प्रश्न है, तीसरा प्रश्न आपको क्या दिया गया है कि जो साइन थीटा है और जो कोस थीटा है वो आपको दिया गया है बेटा। ठीक है, तीसरे प्रश्न में आपको साइन थीटा और कोस थीटा दिया गया है, आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, टेंजेंट थीटा और कोट थीटा की वैल्यू निकालनी है, टेंजेंट और कोट की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, देखिए टेंजेंट थीटा क्या होता है साइन अपॉन कोस थीटा, टेंजेंट क्या होता है साइन अपॉन कोस थीटा। तो अब कैसे करोगे, साइन की वैल्यू क्या है 3/5 दे रखी है, कोस की वैल्यू क्या है 4/5 दे रखी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये जो डिवाइड, जो ये हमने इसको डिवाइड किया है, इसकी जगह हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे, इसको उल्टा कर देंगे, यहाँ ऊपर ले जाके रेसिप्रोकल, 4/5 था यहाँ पे 5/4 लिख दिया, तो हमारा आंसर क्या आ गया 5 से 5 कैंसिल हो गया 3/4। उसके बाद आपका कोट थीटा, कोट थीटा क्या है टेंजेंट थीटा का उल्टा कर दो, 1/3/4, तो इसका उल्टा कर दो 1 मल्टीप्लाई 4/3, तो क्या आ जाएगा 4/3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, साइन थीटा दिया हुआ है, कोस दिया हुआ है, आपको टेंजेंट और कोट थीटा निकालना था। तो ठीक है, ये हम निकाल चुके, कैसे
डिवाइड करके सिर्फ साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड किया, और कोट कैसे निकाला, टेंजेंट थीटा का उल्टा कर दिया। सिर्फ यहाँ पे 3/4 था, इसका उल्टा हो जाएगा 4/3। ठीक है, तो ये आज की वर्कशीट में इतना ही था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।